Hello everyone, this is Puneet Kumar Sharma, your business and accountancy teacher. So, we will start our topic from second chapter, that is basic accounting term. These terms are very important and you can't attempt any numerical question without these terms. So, the first term is business transaction. A business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position. सो बिजनेस ट्रांजेक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स इट्स रिलेटेड टू मनी. बिजनेस ट्रांजेक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देता है. फॉर एग्जांपल, आप किसी दुकान में गए, शॉपकीपर के पास, आपने क्या दिया, उसे पैसे दिए, उसने आपको प्रोडक्ट दिया, तो क्या हुआ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई. क्या हुआ, पैसे बिजनेस के पास आ गए और प्रोडक्ट आपके पास आ गया. सो बिजनेस से प्रोडक्ट चला गया और पैसे बिजनेस के पास यानी कैश बिजनेस के पास आ गया. Whenever any business transaction take place, it result in change in value of some asset, liability और capital. कभी भी किसी भी बिजनेस अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, किसी एसेट में, लायबिलिटी में या कैपिटल में चेंज आएगा. सो अगर हम आम भाषा में बोले, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन. अगर आप बिजनेस भी नहीं है, अगर आप बैंक पे जाओगे तो बैंक में अगर आप क्या करते हो, कोई विड्रॉल या फिर डिपॉजिट करते हो तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज इवेंट. इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. सो इवेंट क्या होता है, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या होता है, एक रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, कोई प्रोडक्ट खरीदा 10 रुपये में और आपने उसे 12 रुपये में बेच दिया. सो आपको क्या हुआ, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ. तो वो 2 रुपये का प्रॉफिट क्या है, इवेंट कहलाएगा. इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन. सो नेक्स्ट इज अकाउंट. In actual practice, the individual transaction of like nature are recorded and subtracted at one place. Such place customarily termed as an account. अकाउंट क्या होता है, अकाउंट जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस करते हैं तो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन होती है, उन्हें एक जगह प्लेस करना पड़ता है, एक जगह रखना पड़ता है या सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और जहाँ इसको रखते हैं, जहाँ इसको प्लेस करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं. बेसिकली अकाउंट जो होता है टी शेप फॉर्मेट होता है जिसकी डेबिट और क्रेडिट साइड होती है. जैसे कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक अकाउंट का आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट दे रखा है. इसमें डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट. सो ये क्या होता है, अकाउंट का फॉर्मेट होता है. और कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, जो कैपिटल को क्या करेगी, हिट करेगी या कैपिटल को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, वो सारी ट्रांजेक्शन क्या आएगी, कैपिटल अकाउंट में आएगी. इज इट क्लियर? Next is capital. It refer to the amount invested by the proprietor in a business enterprises. Amount may be in the form of cash, goods and asset. किसी भी बिजनेस को या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो ओनर, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, जो बिजनेस में कैपिटल, जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल कहते हैं. और कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो वो कैश लगा सकता है, गुड्स इंट्रोड्यूस कर सकता है या फिर कुछ एसेट इंट्रोड्यूस कर सकता है. तो जो अमाउंट ओनर के द्वारा बिजनेस में लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, हम कैपिटल कहते हैं. सो आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी. सो ये फार्मूला ड्राइव होता है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. बेसिकली फार्मूला होता है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. सो इसी से बना है कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी. सो एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्यों होता है, इसका एक रीज़न है. वो रीज़न ये है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें आपको एसेट एक्वायर करने के लिए आपके पास 2 ही तरीके होंगे. या तो आप खुद का पैसा लगाओगे या फिर बाहर से पैसा लाओगे. इज इट क्लियर? सो खुद की कैपिटल, खुद का पैसा मतलब क्या हो गया, कैपिटल हो गया, और बाहर से आप पैसा ला के लगाते हो तो वो लायबिलिटी हो गया. तो इन 2 मोड से ही हम क्या कर सकते हैं, एसेट एक्वायर कर सकते हैं. तो इन दोनों का सम ही एसेट होता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है ड्रॉइंग. एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज और प्राइवेट पेमेंट मेड आउट द बिजनेस फंड कॉल्ड ड्रॉइंग. अगर कोई ओनर क्या करता है, बिजनेस फंड से क्या करता है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर अपनी प्राइवेट पेमेंट के लिए अगर क्या करता है, कोई कैश या कैश की वैल्यू का कोई गुड्स अगर विड्रॉ करता है तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं. अगेन, अगर कोई ओनर अपने बिजनेस से, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा ले जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं.
आपको एक छोटा सा पिक्चर दिख रहा होगा कि एक बिजनेस है, राइट साइड में आपका बिजनेस है और लेफ्ट साइड में क्या है, ओनर है। तो ओनर जो अपना जैसे कि इनकम टैक्स पे कर रहा है तो वो उसकी पर्सनल इनकम है, तो वो अगर विड्रॉ करेगा तो वो ड्राइंग कहलाएगा। अगर वो क्या कर रहा है, अपने बच्चे की कॉलेज फी दे रहा है या खुद की कॉलेज फी दे रहा है तो ये भी उसका प्राइवेट एक्सपेंस है, ये बिजनेस के द्वारा अगर पे कर रहा है तो ये भी ड्राइंग कहलाएगा। और अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो कैश विड्रॉ कर रहा है तो वो भी ड्राइंग कहलाएगा। नेक्स्ट है इसमें लायबिलिटी। इट रिफर टू द अमाउंट विच फर्म ओज टू आउटसाइडर। लायबिलिटी आर द डेट दे आर अमाउंट ओड टू क्रेडिटर। लायबिलिटी क्या होता है, अगर फर्म को किसी आउटसाइडर को अगर कोई अमाउंट ओ करनी है या कोई अमाउंट देनी है या पे करनी है फ्यूचर में, तो उसे क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। इन सिंपल वर्ड, लायबिलिटी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपे। ठीक है, लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी इज अ ऑब्लिगेशन टू रिपे। अगर हमने किसी से कोई पैसा उधार लिया है या कोई उधार में सामान लिया है तो उसको अगर हमें पैसा वापस करना है तो वो पैसा वापस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। और लायबिलिटी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, दायित्व कहते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लायबिलिटी। देयर आर टू टाइप ऑफ लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी, all the amount which a business entity has to pay to the proprietor or owner are internal liabilities such as capital and accumulated profits. So जो लायबिलिटी बिजनेस को प्रोप्राइटर या ओनर को पे करनी होती है उसे क्या कहते हैं, इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि कैपिटल इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनल लायबिलिटी। जो ओनर क्या होता है, बिजनेस में पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं, और वो बिजनेस के लिए क्या होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इज एग्जांपल ऑफ इंटरनल लायबिलिटी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं, विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं वो भी क्या होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी होती है बिजनेस की, वो ओनर को वो प्रॉफिट पे करें। नेक्स्ट है एक्सटर्नल लायबिलिटी। External liability, all amount which business entity has to pay the outsider is known as external liability. एक्सटर्नल लायबिलिटी जितनी भी अमाउंट बिजनेस को बाहर यानी आउटसाइडर को पे करनी पड़ती है, जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, लोन्स हो गए, अगर इनको पे करना है तो वो क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी। नाउ इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू मोर पार्ट्स। फर्स्ट इज करेंट लायबिलिटी एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी रिफर टू द लायबिलिटी विच आर टू बी पेड विद इन अ ईयर। जो लायबिलिटी विद इन अ ईयर क्या करनी पड़ती है, फर्म को पे करनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी कहते हैं। इसके एग्जांपल है बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स। सो ये क्या टर्म्स होती है, क्या होती है, ये आगे हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। व्हाट इज ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल, व्हाट आर क्रेडिटर, व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, व्हाट आर शॉर्ट टर्म लोन्स, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें नॉन करेंट लायबिलिटी। दिस रिफर टू दोज लायबिलिटी विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन रिलेटिवली लॉन्ग टाइम। ये क्या होती है, ये ऐसी लायबिलिटी होती है जो फर्म को लंबे समय में पे करनी पड़ती है, नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर। जिसके नॉर्मली क्या होता है, इसका पीरियड क्या होता है, 1 साल से ज़्यादा इसका समय होता है, यानी 1 साल के बाद हमें ये पे करनी होती है। करेंट लायबिलिटी क्या होती है, विद इन अ ईयर पे करनी पड़ती है, और नॉन करेंट लायबिलिटी 1 साल के बाद हम कभी भी पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, डिवेंचर हो गए, ये क्या होते हैं, हमारे नॉन करेंट लायबिलिटी होती है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।